जय श्री राम। जो किसी प्रकार की कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है? अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्तजन मुझ परमात्मा स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर मुझे उपासते हैं। उन नित्य एक ही भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं, अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूं। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं। कौनतेय श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वहां देवता नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। सर्वप्रथम अध्याय 7 के 20वें से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा, अर्जुन, कामनाओं द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जहां पूजा करते हैं वहां देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है ही नहीं। पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अथवा अन्यत्र जहां उनकी श्रद्धा झुक जाती है, वहां कोई देवता नहीं है। मैं ही सर्वत्र हूं। उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनकी देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूं। मैं ही फल का विधान करता हूं, फल देता हूं। फल निश्चित मिलता है, किंतु उनका फल नाशवान है। आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अतः वे मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, वही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23 से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं कि अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है। वहां देवता नाम की सक्षम वस्तु नहीं है। उनकी प्राप्ति की विधि गलत है। अब प्रश्न उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है, तो दोष क्या है? संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं हूं और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए च्यवंती गिरते हैं। अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। उनकी गति क्या है? अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता हैं तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सत्कर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूं, अर्थात स्वीकार करता हूं। इसलिए अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तो शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपर्युक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण, और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? तो बताया, मुझे प्राप्त होगा। यहां मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक हैं। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ। इस पर कहते हैं, मैं सब भूतों में सम हूं। सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, किंतु जो अन्य भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है।
मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूं। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। जय श्री राम। हर हर महादेव।